देखिए, यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि निपुण कार्यक्रम के अंतर्गत किस सप्ताह पर काम करें, क्या पढ़ाएं, ट्रैकर कैसे भरें, टीजी और वर्कबुक का प्रयोग कैसे करें, शिक्षण चक्र क्या है। तो ज़्यादातर टीचर्स के मन में ये शंका है कि इस समय कौन सा सप्ताह चल रहा, 17वां चल रहा, 18वां चल रहा है। तो एक चीज़ विशेष रूप से जो यूट्यूब सेशन में बताई गई थी उसके संदर्भ में ये जान लीजिए कि आपके बच्चों का जो भी स्तर है आप उसके अनुसार सप्ताह चला सकते हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, आप अपने विद्यालय का सप्ताह, अपनी कक्षा का सप्ताह स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से पहले से पढ़कर 16वें या 17वें सप्ताह में हैं, तब आप उसको कंटिन्यू करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे उस सप्ताह के लेवल पर नहीं है, तो अपने बच्चों का एक असेसमेंट कर लीजिए, उसके आधार पर सोच लीजिए कौन सा सप्ताह चलाना है। आप किसी भी सप्ताह से चला सकते हैं, लेकिन फिर उसको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। फिर उसको डे टू डे जो भी आपकी क्रियान्वयन संदर्शिका में लिखा उसी आधार पर फिर चलिए। फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप अपने विद्यालय का, अपनी कक्षा का कोई भी सप्ताह निर्धारित कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 17वां या 16वां सप्ताह ही चलाएं, क्योंकि पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं और वर्क टीजी अभी आपको मिली हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं भाषा। भाषा में क्या करना है, सब तो चाहे भाषा हो चाहे गणित हो, इसके लिए आपके पास ये किताब मिली है, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका। आपको मिली है, टीचर को मिली है। ये पुस्तक, कार्य पुस्तिका, ये बच्चों को मिली है। दो पुस्तकें विशेष हैं। इसके अतिरिक्त भी आपके पास सहज आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका जो पहले मिली थी, पाठ्य पुस्तक, पुस्तकालय की चित्रात्मक कहानियां और बिग बुक। इसके अतिरिक्त चित्र चार्ट जो भी लगे हैं उन सब का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो ये शिक्षण चक्र है। भाषा का शिक्षण चक्र समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 से 4 दिवस, 1 से 4 तक शिक्षण योजना पर काम करना है। कार्य पुस्तिका से बच्चे अभ्यास करेंगे। 5वें दिन पुनरावृत्ति है। 6ठे दिन आकलन और रेमेडियल कार्य है। 7वें दिन कार्य पुस्तिका से कार्य है। इसके बारे में अभी चर्चा करता हूं विस्तार से। देखिए, पहले कालांश में रोज मौखिक भाषा का विकास पर काम करना है। मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन पर प्रतिदिन काम होगा पहले कालांश में। दूसरा कालांश देखिए, दूसरे कालांश में 4 दिन तक नई दक्षताओं पर शिक्षण कार्य होगा। 4 दिन तक शिक्षण कार्य होगा। ये दक्षताएं कहाँ से मिलेंगे, क्या करना, सब कुछ आपकी टीजी में लिखा है। देखिए, हिंदी की जो टीजी है वो पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रही है कि आपको किस दिन क्या पढ़ाना है, किस सप्ताह में किस दिन क्या पढ़ाना है। बस आपको अपनी टीजी को खोल लेना है। और जो शिक्षण चक्र है उसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि 4 दिन, जैसे पहले मैंने बताया था, अभी एक चक्र दिखाया था, 4 दिन क्या करना है, नई शिक्षण दक्षताओं पर काम करना है। उसके बाद क्या करना है, 5वें दिन व्यवस्थित पुनरावृत्ति कर लेनी है और 6ठे दिन साप्ताहिक आकलन कर लेना है। आकलन कौन सा होगा, मैंने सीख लिया। 6ठे दिन आपने आकलन कर लिया, उसके बाद क्या करना है, आकलन कर लिया तो उसके आधार पर या तो पुनरावृत्ति करेंगे या रेमेडियल कार्य करेंगे। जो बच्चे नहीं सीख पाए उनके साथ रेमेडियल कार्य करेंगे, जो बच्चे सीख लिए उनके साथ पुनरावृत्ति करेंगे। सप्ताह के पहले से 5वें दिन तक 60 मिनट का समय और 6ठे दिन 80 मिनट का समय लेना है। ठीक है, ये मिनट के चक्कर में ना पड़िए। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, पहले 4 दिन जो आपकी जो शिक्षण संदर्शिका है, शिक्षक संदर्शिका है, उसमें जो लिखा गया है 4 दिन तक उस पर काम करना है। 5वें दिन क्या करना है, जो आपने 4 दिन सिखाया उसकी पुनरावृत्ति कर लेनी है। और 6ठे दिन क्या करना है, आकलन कर लेना, मैंने सीख लिया प्रपत्र पर। और उसके बाद उसी आधार पर जो बच्चे नहीं सीख पाए हैं उनके लिए रेमेडियल कार्य करना है, जो बच्चे सीख गए उनको पुनरावृत्ति करानी है। कालांश 3 में क्या करना है, पहले 5 दिन तक, बहुत ध्यान सुनिएगा, पहले 5 दिन तक रोज 20 मिनट काम करना है पठन पर। पठन आप जो है बिग बुक की मदद से कर सकते हैं, पुस्तक की मदद से कर सकते हैं, सहज की मदद से कर सकते हैं। देखिए, अब आपके पास ये पुस्तक है, अध्यापक के पास आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है। इसका प्रयोग कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो सप्ताह आप पढ़ाने जा रहे हैं उस सप्ताह का वार्षिक ट्रैकर भरना है। वार्षिक ट्रैकर आपकी क्रियान्वयन संदर्शिका के शुरुआत में ही दिया गया है।
अगर आपने प्रिंट आउट कर लिया तब भी ठीक है, लेकिन अब कोशिश करिए, आपको टीजी मिल गई है तो टीजी में वार्षिक ट्रैकर भर देंगे। जैसे यहाँ पर सप्ताह 6 मान लीजिए आप चला रहे हैं, सप्ताह 6 चला रहे हैं, सप्ताह 6 आपका 12 दिसंबर से 17 दिसंबर तक है, बीच में कोई छुट्टी तो है नहीं, तो 6 वर्किंग डे का सप्ताह बनेगा। 6 वर्किंग डे का सप्ताह आपको रखना है कि बीच में कोई छुट्टी थी नहीं, इसलिए 12 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आपने छठे सप्ताह को आप पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए ये जो है आपका एक टेंटेटिव प्लान है पूरे सप्ताह का, तो 12 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 12 दिसंबर से 17 दिसंबर लिख लिया। 6 दिन 6 कार्य दिवस लिखने, बहुत ध्यान सुनिएगा, 6 कार्य दिवस। मान लीजिए बीच में छुट्टी पड़ गई 3 दिन की, तो आपका जो सप्ताह होगा तो बढ़ जाएगा ना, और जो भी आप पढ़ाते जाएंगे उसमें टिक लगाते चले जाएंगे। ठीक, इसको कहते हैं वार्षिक ट्रैकर। वार्षिक ट्रैकर आपकी क्रियान्वयन संदर्शिका की शुरुआत में ही है। तो वार्षिक ट्रैकर सबसे पहले भरिए। यहां पर सप्ताह 6 का ट्रैकर भरा जा रहा है। ये देखिए अग्रिम ट्रैकर है। अब देखिए मान लीजिए आपने अपनी टीजी खोली, यहां पर देखिए ये सप्ताह दिया गया है, पहले ही यहां पर सप्ताह दिया गया, जो मैंने बॉक्स में घेरा कर दिया, ये सप्ताह है, सप्ताह 6 दिवस 1। और इस तरफ देखिए कालांश, किस कालांश में क्या पढ़ाना बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, तो आपको टीजी के अनुसार ही काम करना है। तो पहले कालांश में मौखिक भाषा का विकास दिया गया है, मौखिक भाषा पर प्रतिदिन पहले कालांश में कार्य होगा। ठीक है, ये कालांश 2 है, कालांश 2। यहां पर जो एक सर्किल देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, इसमें कार्य पुस्तिका दी गई। पाठ 38 ये भी दिया गया किस पाठ पर काम करना है, पाठ 38, यानी कि बच्चे अपनी कार्य पुस्तिका के पाठ 38 पर कार्य करेंगे। ये है कार्य पुस्तिका आपकी, बच्चे की कार्य पुस्तिका है पाठ 38। ये कार्य पुस्तिका उपलब्ध हो गई है। अब पाठ 38 पर बच्चा काम करेगा आपके निर्देशन में। फिर ये अपनी कार्य पुस्तिका ट्रैकर को खोलेंगे, बच्चा कार्य पुस्तिका को खोलेगा। कार्य पुस्तिका की शुरुआत में जैसे आपकी टीजी के शुरुआत में वार्षिक ट्रैकर था, वैसे बच्चे की कार्य पुस्तिका की शुरुआत में कार्य पुस्तिका ट्रैकर है। यहां पर बच्चे ने 38वां पाठ हल किया, अब वो क्या करेगा, 38 नंबर पर यहां पर टिक लगा देंगे। बच्चे कार्य पुस्तिका ट्रैकर बच्चे भरेंगे, जो अभ्यास करेंगे उस पर टिक लगा देंगे। यहां पर दिवस 5 में पुनरावृत्ति करनी है, पुनरावृत्ति पर बच्चे हल करेंगे और उसके बाद उसी ट्रैकर पर अपनी कार्य पुस्तिका ट्रैकर पर टिक लगा देंगे। 5वें दिन पुनरावृत्ति होगी, 4 दिन तक कार्य पुस्तिका पर काम होगा, अभ्यास होगा। उसके बाद 5वें दिन पुनरावृत्ति होगी, कार्य पुस्तिका में पुनरावृत्ति अभ्यास दिए गए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है ये छठे दिन मैंने सीख लिया प्रपत्र आप खोलेंगे। यहां पर देखिए बॉक्स दिए गए, बॉक्स में कुछ नंबर दिए गए, जैसे इसमें कुल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर में से आपको नंबर देने हैं, निष्पक्ष होकर नंबर देने हैं। यहाँ पर अगर बच्चा 10 नंबर का काम किया है तो 10 नंबर मिल जाएंगे, अगर 5 सही किए तो 5 दे देंगे। ठीक है, नीचे कुछ लिखा सुनकर लिखें। अब देखिए यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ नंबर अगर चाहें तो दे सकते हैं। सुनकर लिखें, जो आप बोलेंगे इमला वो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे। इसी संबंधित जो ऊपर पढ़ा, पिछले सप्ताह भर पढ़ा बच्चों ने, उससे संबंधित कोई इमला बोल देंगे। सिंपल, जैसे ये कार, कान, नाक, है ना, इस तरह कान, इस तरह कुछ बोल देंगे, बच्चे लिखेंगे। इसमें भी आप नंबर दे सकते हैं। तो अब क्या करना है, इसके बाद बच्चों ने इसको हल कर लिया। मान लीजिए यहाँ पर बच्चे को मिला, कुछ नंबर मिले। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना यह है कि इसका आकलन ट्रैकर, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरना है। इस बार टीजी मिली है, उसमें देख लीजिए पीछे की तरफ ट्रैकर लगे, उसी में आप भर दीजिए। मान लीजिए एक बच्चा आशुतोष है, एक बच्चा आनंद है। इस बच्चे को सप्ताह 6 का आपने पूर्णांक 20 मान लीजिए रखा है। 20 में से कितने नंबर मिले इसको, ये देखिए 18 नंबर पाया। ये जो यहाँ पर एक तरफ 3 स्क्वायर बने हैं, ये डिकोडिंग संबंधित हैं, जो मैंने सीख लिया आकलन पर नंबर मिले हैं वो लिखे जाएंगे। और एक तरफ जहां मुंह बना है, ये मौखिक भाषा का विकास है। अगर बच्चा मौखिक भाषा में निपुण है तो उसमें टिक लगाएंगे, अगर उसको बोलने में दिक्कत है या अपने शब्द, अपने
कुछ भाव व्यक्त नहीं कर पाता है तो वहाँ पर माइनस लगा देंगे। इसी तरह से एक दूसरा बच्चा है जिसको 8 नंबर मिले हैं और ये मौखिक भाषा का विकास में पास है, बढ़िया नंबर पा रहा है, तो 8 नंबर जो मिले हैं यानी कि 50% से कम नंबर है। अब इस 50% से कम नंबर वाले बच्चे को क्या करेंगे, आपको घेरा बनाना है, क्योंकि ये 50% से कम नंबर पाया है बच्चा, इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। ये देखिए, ये आपने एक घेरा बना दिया। अब इससे आपको स्पष्ट हो गया कि इस बच्चे के साथ हमको फिर से और काम करना है, पुनरावृत्ति क्या कराना है, पुनरावृत्ति भी करानी है, साथ में इसके साथ उपचारात्मक शिक्षण भी करना है। और जो ऊपर वाला बच्चा 18 नंबर पाया है उसका उपचारात्मक शिक्षण आपको नहीं करना है, वो पुराने पिछला पूरा अभ्यास कर लेगा। इसके बाद क्या होगा, देखिए, जब आपने अपना आकलन कर लिया, जो बच्चे समूह 1 में थे और जो बच्चे समूह 2 में थे, समूह 1 में वो बच्चे रखे जाएंगे जो कि 50% से कम नंबर पाए। तो समूह 1 का जो बच्चा होगा वो यहाँ पर जहाँ अभ्यास कार्य लिखा है आपके निर्देशन में अभ्यास कार्य करेगा, और समूह 2 के बच्चे पुनरावृत्ति करेंगे और अभ्यास कार्य करेंगे। इसके लिए स्पेस आपको दिया गया है, ठीक है। इसके बाद तीसरा कालांश आता है। तीसरे कालांश में आपको क्या करना है, बिग बुक पर वो करना है, बिग बुक से आप पढ़िए, ठीक है। और ये 5 दिन तक लगातार ये चलेगा आपका शिक्षण। इसके बाद है गणित। गणित में क्या करना है, वही चीज, 2 चीज चाहिए आपको, क्रियान्वयन संदर्शिका चाहिए, कार्य पुस्तिका चाहिए। इसका शिक्षण चक्र देख लीजिए, 4 दिन तक शिक्षण योजना पर काम करना है। पहले कालांश में, दूसरे कालांश में कार्य पुस्तिका से अभ्यास करना है, तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि करनी है। और उसके बाद 5वें दिन क्या करना है, समेकन करना है और मैंने सीख लिया प्रपत्र से आकलन करना है। 6ठे दिन क्या करना है, रिमीडियल गतिविधि करनी है, साप्ताहिक अभ्यास करना है और साप्ताहिक पुनरावृत्ति करनी है। गृह कार्य भी आपको देना है। ये ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर अनुदेशात्मक कार्य 1 से 4 दिन तक, पहले 1 से 4 दिन तक पहले कालांश में शिक्षण योजना पर करना है, फिर दूसरे कालांश में अभ्यास पत्रक पर काम करना है, तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि पर काम करना है। 5वें दिन क्या करना है, समेकन गतिविधि पहले कालांश में करनी है, दूसरा कालांश रिक्त कालांश है और तीसरे कालांश में साप्ताहिक आकलन करना है। 6ठे दिन क्या करना है, 6ठे दिन आपको रिमीडियल और पुनरावृत्ति करनी है। जो बच्चे 50% से कम नंबर पाए हैं उनके साथ रिमीडियल गतिविधि करनी है, जो बच्चे 50% ज्यादा नंबर पाए वो साप्ताहिक अभ्यास करेंगे पहले कालांश में, दूसरा कालांश रिक्त है, तीसरे कालांश में सभी बच्चे साप्ताहिक पुनरावृत्ति करेंगे और होमवर्क दे दिया जाएगा। देखिए, रिक्त कालांश इसलिए दिया गया है कि अगर जरूरत हो तो पहले कालांश में अगर समय की आवश्यकता हो तो इसमें एडजस्ट किया जा सके, दूसरे कालांश में समय की आवश्यकता हो तो इसमें एडजस्ट किया जा सके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साप्ताहिक जो शिक्षण चक्र है उसमें दिवस 5 और दिवस 6 में दूसरा कालांश रिक्त है। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं ट्रैकर भरिए। ट्रैकर, इसका ट्रैकर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें जो है साविधिक आकलन 11वें 22वें सप्ताह में हो रहा है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जरा सा फिर से बता रहा हूँ, शिक्षण योजना 3 है, 4 दिन में पूरी करनी है। 3 अभ्यास पत्रक 4 दिन में करने हैं, 3 अभ्यास गतिविधियां 4 दिन में करनी है। तो गणित में आपको ज्यादा स्पेस मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। ये आपका पूरा जो शिक्षण चक्र है उसकी जानकारी है। यहाँ पर देखिए, शिक्षण योजना कितनी है, 3 शिक्षण योजना है, पहले कालांश में करनी है। ये आपकी टीजी में उपलब्ध है। पहले कालांश में 3 शिक्षण योजना है, 4 दिन में पूरी करनी है। क्यों 4 दिन दिया गया है, क्योंकि इसमें हो सकता है कोई गतिविधि न पूरी हो पाए, बच्चे न समझ पाए हों, तो 4 दिन में 3 गतिविधियां पूरी करनी है। 4 दिनों में पहले कालांश में 3 शिक्षण योजना आपको करनी है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर बच्चे, इसमें देखिए नीचे की तरफ क्या 70% बच्चों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अगर इन प्रश्नों के उत्तर 70% हो जाएंगे तभी हम दूसरे कालांश की गतिविधियां कराएंगे। अगर 70% नहीं पूरे कर पा रहे हैं तो आपको इसको फिर से रिपीट करना होगा, इसीलिए आपको 3 गतिविधियों के लिए 4 दिन का समय दिया गया है। अब बच्चों ने मान लीजिए 70% ये सही उत्तर, सभी बच्चों ने सही उत्तर दे दिए, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको दूसरे कालांश में 3 कार्यपत्रक
हल कराने हैं 4 दिनों में। 4 दिनों में 3 कार्यपत्रक हल कराने हैं। कार्यपत्रक बच्चों ने हल कर दिए अपनी कार्य पुस्तिका में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये अपनी कार्य पुस्तिका ट्रैकर में बच्चे टिक लगाएंगे। बच्चों को इसका अभ्यास करा दे, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। अपनी कार्य पुस्तिका ट्रैकर में टिक लगा देंगे। उसके बाद तीसरे कालांश में क्या करेंगे, तीसरे कालांश में जैसे कि मैंने बताया 3 अभ्यास गतिविधियां 4 दिन में करनी है। 3 अभ्यास गतिविधियां 4 दिन में करनी है। ये सप्ताह 6 के बारे में बात हो रही। 3 गतिविधियां 4 दिन में पूरी करनी है। ठीक, ये गतिविधियां कहां मिलेंगी, ये आपकी संदर्शिका में मिलेंगी। ये 5वें दिवस की गतिविधियां थी। मतलब पहले कालांश में समेकन होगा, जो आपने पिछले 4 दिन पढ़ा है उसका समेकन करिए। दूसरा कालांश रिक्त है, आप दोनों तरफ से चाहे मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र के लिए भी इसमें समय ले सकते हैं, या अपनी समेकन गतिविधियों के लिए भी समय इसमें ले सकते हैं। आखिरी कालांश में मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र पर काम करेंगे। ये 5वें दिवस की गतिविधियां हैं। ये सब करने के बाद मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र, आपके बच्चे ने हल किया। फिर यहाँ पर प्राप्तांक के आधार पर बच्चों को ए या बी ग्रेड देंगे। ए ग्रेड वाले बच्चे कौन से होंगे, जो 50% से कम हल कर रहे हैं। बी ग्रेड के बच्चे कौन से होंगे, जो 50% से ज्यादा हल कर रहे हैं। यह ट्रैकर आपकी जो टीजी दी गई है, टीजी में उपलब्ध है, टीजी में पीछे उपलब्ध है, उसी में इसको भर दीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, दिवस 6, दिवस 6 में देखिएगा ध्यान से। दिवस 6 में जो बच्चे आपको पता चला, जो बच्चे समूह ए में हैं, समूह ए के बच्चों के साथ आपको रिमीडियल गतिविधि करनी है। रिमीडियल गतिविधि आपकी टीजी में दी गई हैं। अगर मान लीजिए उस सप्ताह की रिमीडियल गतिविधि नहीं दी गई है, तो आप कुछ मॉडल गतिविधियां हैं, रिमीडियल गतिविधि दी गई हैं, उनको देखकर अपनी रिमीडियल गतिविधि तैयार कर सकते हैं। कालांश 2 में क्या करना है, कालांश 2 में, कालांश 2 रिक्त कालांश होगा, कालांश 2 रिक्त कालांश होगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, रिमीडियल गतिविधि का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और जो बच्चे आपके बी समूह में हैं, वो साप्ताहिक अभ्यास करेंगे। ये कालांश 1 और 2 की व्यवस्था है, कालांश 1 और 2 की व्यवस्था ये है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कालांश 3 में, कालांश 3 में सभी बच्चे, कालांश 3 में सभी बच्चे चाहे ए समूह के हों चाहे बी समूह के हों, वो साप्ताहिक पुनरावृत्ति करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।